छठे श्लोक से 8वें तक अनन्य ध्यान का फल सहित वर्णन करके 9वें से 11वें श्लोक तक एक प्रकार के साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन बतलाते हुए अंत में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन का वर्णन किया गया। इससे ये शंका हो सकती है कि कर्म फल त्याग रूप साधन पूर्वक अन्य साधनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी का होगा। अंत ऐसी शंका को हटाने के लिए कर्म फल के त्याग का महत्व अगले श्लोक में बतलाया जाता है। श्रेयो ही ज्ञान या सा ज्ञान यान विशेष्यते ध्यानत कर्म फल त्याग याग का च शानित्र ननंतरम मम्र को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के रूप स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों को फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। यह अभ्यास शब्द किसका वाचक है और ज्ञान शब्द किसका, तथा अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। यह अभ्यास शब्द 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में से केवल अभ्यास मात्रा का वाचक है, अर्थात सकाम भाव से प्राणमय मनो निग्रह स्तोत्र पाठ वेदाध्ययन भगवान नाम जप आदि के लिए बार बार की जाने वाली ऐसी चेष्टाओं का नाम यह अभ्यास है, जिनमें ना तो विवेक ज्ञान है, ना ध्यान है, ना कर्म फल का त्याग ही है। अभिप्राय ये है कि 9वें श्लोक में जो योग यानी निष्काम भाव और विवेक ज्ञान का फल भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वह इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोनों जिसके अंतर्गत हो ऐसा अभ्यास के साथ ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यास सहित ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाना ही बन सकता है। इसी प्रकार यह ज्ञान शब्द की सत्संग और शास्त्र से उत्पन्न उस विवेक ज्ञान का वाचक है, जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का तथा भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि को समझता है एवं संसार और भोगों की अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक बातों को भी समझता है, परंतु जिसके साथ ना तो अभ्यास है, ना ध्यान है और ना कर्म फल की इच्छा का त्याग ही है, क्योंकि ये सब जिसके अंतर्गत हो उस ज्ञान के साथ अभ्यास ध्यान और कर्म फल के त्याग का तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यान को तथा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। उपयुक्त अभ्यास और ज्ञान दोनों ही अपने स्थान पर भगवत प्राप्ति में सहायक है। श्रद्धा भक्ति और निष्काम भाव के संबंध से दोनों के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तथापि दोनों की परस्पर तुलना की जाने पर अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विवेकहीन अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता जितना भी अभ्यास से विवेक ज्ञान सहायक हो सकता है, क्योंकि वह भगवत प्राप्ति की इच्छा का हेतु है। यही बात दिखलाने के लिए यह अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठ बतलाया है। यह ध्यान शब्द किसका वाचक है और उसे ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। यह ध्यान शब्द भी 6 से 8वें श्लोक तक बतलाए हुए ध्यान योग में से केवल ध्यान मात्र का वाचक है, अर्थात उपास्य देव मानकर सकाम भाव से केवल मन बुद्धि को भगवान के साकार या निराकार किसी भी स्वरूप में स्थिर कर देने का वाचक है। इसमें ना तो पूर्वत विवेक ज्ञान है, ना भोगों की कामना का त्याग रूप निष्काम भाव भी है,
अभिप्राय ये है कि उस ध्यान योग में जो समस्त कर्मों को भगवान के संपन्न कर देना, भगवान को ही परम प्राप्त समझना और अनन्य प्रेम से भगवान का ध्यान करना, ये सब भाव भी सम्मिलित है, वह इसमें नहीं है। क्योंकि भगवान को सर्वश्रेष्ठ समझकर अनन्य प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से किए जाने वाले को ध्यान योग है। उसमें विवेक ज्ञान और कर्म फल के त्याग का अंतर्भाव है। उसके साथ विवेक ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। पहले प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ विवेक ज्ञान और उपयुक्त ध्यान दोनों ही श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव के संबंध से प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले हैं। इसलिए दोनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु दोनों की परस्पर तुलना करने पर ध्यान और अभ्यास से रहित ज्ञान की अपेक्षा विवेक रहित ध्यान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। क्योंकि बिना ध्यान और अभ्यास के केवल विवेक ज्ञान भगवान की प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता जितना बिना विवेक ज्ञान के केवल ध्यान हो सकता है। ध्यान द्वारा चित्त स्थिर होने पर चित्त की मिलता और चंचलता का नाश होता है, परंतु केवल जानकारी से वैसा नहीं होता। यही बात दिखलाने के लिए ज्ञान से ध्यान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। जय श्री कृष्ण। कर्म फल त्याग किसका वाचक है, उसे ध्यान से श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? ज्ञाप्य श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्याग का स्वरूप बतलाया गया है उसी का वाचक कर्म फल त्याग है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक मनुष्य की कामना और आस्तिक का नाश नहीं हो जाता तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। अंत फल शक्ति के त्याग से रहित ध्यान परमात्मा की प्राप्ति में उतना लाभप्रद नहीं हो सकता जितना कि बिना ध्यान के भी समस्त कर्मों में फल और आस्तिक का त्याग हो सकता है। त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में ममता, आस्तिक और कामना का स्वतः त्याग होने से मनुष्य को तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर विलंब का कोई भी कारण नहीं रहता था, क्योंकि विश्व स्थिति ही मनुष्य को बांधने वाली है। इसका नाश होने के बाद भगवान उससे छिपा नहीं रह सकता। इस श्लोक में अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन नहीं है, क्योंकि उन सभी साधनों में कर्म फल रूप भोगों की आस्तिकता का ध्यान त्याग रूप निष्काम भाव अंतर्गत है। उनका तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। यहाँ तो कर्म फल के त्याग का महत्व दिखलाने के लिए अभ्यास, ज्ञान और ध्यान रूप साधन जो कि संसार के जंजरों से अलग रहकर किए जाते हैं और क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरा कर्म की सात्विक और निवृत्ति पर होने के नाते श्रेष्ठ भी है। उनकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में क्रिया भी अपेक्षा भाव ही अधिक महत्व है। वर्ण आश्रम के अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि तथा शरीर निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम, शतोत्र पाठ, वेद पाठ, नाम जप आदि अभ्यास की क्रिया, संत संग शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए ज्ञान विशेषक क्रिया और मन को स्थिर करने के लिए ध्यान विशेषक क्रिया, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने पर भी उनमें से वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्म फल त्याग रूप वैराग्य है, क्योंकि संसार में वैराग्य और भगवान में अनन्य प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं।
अंत कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह किसी भी शास्त्र सम्मत क्रिया के साथ क्यों न रहे। वही क्रिया दिखाने के साधारण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। जय श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा।